ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। आपको ये सारा जो है इत्मीनान प्यार से लगाना है। गैल्वेनिक सेल से 2023 तक पूछा है, वो भी मणिपुर नीट में, ठीक है। 24 खाली है, 25 में आने की प्रोबेबिलिटी है, अच्छे से करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन ये है और इसका ईएमएफ ये है, द सेल रिएक्शन इज। कह रहा है कि इसका सेल रिएक्शन क्या होगा और ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, ठीक। चलिए ऐसा करते हैं, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को यहीं लिख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आपको एक बार बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो ये है, ये वाला रिएक्शन है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और इसका सेल रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक। अब इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। हमको जो है, अच्छा ये जो देखिए इधर, अगर हम देखें इधर, अगर हम देखें इसको, ठीक, तो बताइए जब किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक। उसमें एक ब्रिज सेल होता है, ये ब्रिज है, ये सेल ब्रिज है, ठीक। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड यहाँ होता है एनोड और राइट हैंड साइड में होता है कैथोड, ठीक। कैथोड में, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। और कहते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू, ठीक, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ऐसे करते हैं। ये सब छोड़िए, सारी बवाल की बातें छोड़िए, हमको तो अपना जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये कोई गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये बात हम समझ गए, ठीक है। आइए मेरे बच्चे अगली बात करते हैं इसका, ठीक। आइए चलिए, अब कह रहा है कि हमको इस सेल का रिएक्शन बताइए, ठीक। आइए हम करते हैं इस सेल का रिएक्शन, देखिए, ठीक। चलिए इधर आ जाइए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन, ठीक। तो देखिए हम ए से कहाँ जा रहे हैं, ए प्लस जा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक। अब आ जाइए इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बन रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक। ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक। अच्छा, सेल में दोनों रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए तो ए प्लस बी, ए बी प्लस इधर का जुड़ गया, ठीक, प्लस ई, ठीक। ए प्लस बी प्लस ई, ई से ई कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी प्लस ए पॉजिटिव प्लस बी, ठीक। तो ये देखिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। ये वाला ऑप्शन जो होगा उसको हम टिक कर देंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। मैं इसको रफ कर, देखिए ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, शायद ए है, ए आंसर होगा इसका, ठीक। ए आंसर होगा, ये ए आंसर, ठीक। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। बहुत ही मतलब छोटा सा सवाल था, बहुत दिमाग वाला सवाल नहीं था, बस आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन बस, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। आइए हमारे पास ई नॉट दिया है, ठीक है, हमारे पास ई नॉट दिया है, ठीक। और हमारे पास ई नॉट दिया है इसका और इसका। कह रहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है इस रिएक्शन का, ठीक। देखो जब भी हमको ये दे तो हमको पता है कि ई सेल इज इक्वल टू, ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए एक मिनट, इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं रफ करने के बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ जाइए इधर, इधर आइए। अब आ जाइए, हमको पता है कि ई सेल इज इक्वल टू,
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हम आपको बताए जो पॉजिटिव वाला होगा, ठीक, वो कैथोड बनेगा, पॉजिटिव वाला ये कैथोड बना दो, ठीक, आओ बना देते हैं, ठीक, प्लस 0.771 माइनस, ठीक, निगेटिव वाला वो एनोड बनेगा माइनस 0.441, दोनों को जोड़ दो, ये देखो प्लस 0.771 माइनस माइनस प्लस 0.441, ठीक, तो 112 7 4 11 1 7 4 11 12, ठीक, तो हो गया तुम्हारा 12, 1.212 वोल्ट, डी ऑप्शन। देखो कितना प्यारा, कितना सस्ता सवाल है। हमको तो ये वाले सवाल जब आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बच्चे करते हैं। बस एक बात याद रखो, इसी से क्वेश्चन निकल जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि हमारे पास, ठीक, हमारे पास ये सेल पोटेंशियल दिया है, ये सेल पोटेंशियल दिया है। कह रहा है कि Fe+2 Fe+3 एंड Fe ब्लॉक्स आर केप्ट टुगेदर, तीनों को एक साथ रख रहे हैं, ठीक। अच्छा देखो, अच्छा इन दोनों में जो निगेटिव वाला होगा, ठीक, वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक, दूसरे ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो देखो इसका अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो लिखेंगे Fe से, ये Fe से Fe+2, ठीक, ये देखो +2E, ठीक, ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, यानी कि Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, खुद रिड्यूस होगा ये Fe+2, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये होगा, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि सबको एक साथ मिला दो। अगर हम सबको मिला दें, ठीक है, सबको एक साथ मिला दें तो Fe, ठीक, Fe+3, ठीक, ये Fe+2 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा, ठीक। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक, Fe+3 जैसे ही सेल आगे बढ़ता है, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अगर देखें, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो Fe+2 बढ़ेगा और Fe+3 क्या होगा, घटेगा। तो देखो Fe+3 इंक्रीज कर रहा है, गलत बात, Fe+3 डिक्रीज, बिल्कुल सही, ठीक है, Fe+3 डिक्रीज, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है Fe+2 / Fe+3 रिमेन अनचेंज। कैसे अनचेंज होगा भाई, ठीक है, समय के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इनका रेशियो जो है चेंज हो जाएगा, अनचेंज नहीं होगा। Fe+2 डिक्रीजेज, भाई Fe+2 इंक्रीजेज होना चाहिए। तो आप दोनों का सेल रिएक्शन लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर का जिस हिसाब से पूछ रहा है कर लीजिए। तो बताइए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये भी कभी भी रिपीट हो सकता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बताओ इस सवाल को कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। कहते हैं कि एक मुझे बीच में शेर याद आ रहा है, ठीक है, कि परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मेरे बच्चे, आप जो है इस समय केवल और केवल मेहनत करिए, ठीक है। 33 डेज लेफ्ट है, 32 डेज सॉरी लेफ्ट है, ठीक है। तो 32 डेज को खूब पढ़ाई करिए, खूब यादगार बनाइए, ठीक है, खूब अच्छे से जो है, ठीक है, केवल क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और पेशेंस रखिए, ठीक। 300 नंबर पाने वाला लड़का भी मॉक टेस्ट में सेलेक्ट होता है। अगर आप कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं पे फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं और आपके नंबर कम आ रहे हैं, घबराने का नहीं है, एकदम अंतिम दिन तक पेशेंस के साथ लगे रहिएगा, आप सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13।
हमारे पास, ठीक है, सेल रिएक्शन दिया है 2 हाफ सेल का, ईएमएफ पूछ रहा है, फिर वही सवाल आ गया। ठीक, तो बताओ हमको ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, बताओ पॉजिटिव वाला कैथोड, आज दोनों पॉजिटिव है, अरे बाप रे, लो आज दोनों पॉजिटिव हैं, लो काम हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड बनेगा और जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड बनेगा। ठीक, तो देखो जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसको कैथोड बनाओ जब दोनों पॉजिटिव हो तो ज़्यादा पॉजिटिव है 0.76, ये कैथोड बनेगा, माइनस, ठीक, 0.44। अब इसको कर लो, 0.76 माइनस 0.44, अब यहाँ पे कर लेते हैं 0.76 0.44, ठीक, 2 3 0.32, ठीक है, प्लस के साथ 0.32, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। देखो तो मेरे बच्चे, ठीक है, अगला इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए, तो कितना सब ये आसान है। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव हो, जब दोनों पॉजिटिव हो तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड बनेगा, जो कम पॉजिटिव है वो एनोड बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इसका ये सेल रिएक्शन लिखा है। ठीक, कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल विल नॉट बी जीरो, ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो नहीं है, क्यों। ठीक, तो मेरे बच्चे ये कंसंट्रेशन सेल का रिएक्शन है। कंसंट्रेशन सेल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए इधर दोनों की मोलरिटी, दोनों की यहाँ पे ये जो हम लिए हैं, ठीक, यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, आइए यहाँ देखिए, ये देखिए, चलिए इसकी मोलरिटी और इसकी मोलरिटी सेम है, लेकिन ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो इसका H आयन कंसंट्रेशन और इसका H आयन कंसंट्रेशन अलग होगा, तो इसका pH अलग होगा और इसका pH क्या होगा, अलग होगा। ठीक, तो जब दोनों का pH अलग होगा तो इसका ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा। अगर प्योर हाइड्रोजन सेल होता, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन सेल होता तो हाइड्रोजन सेल का ई नॉट जीरो होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस नॉट सेम, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसंट्रेशन सेल का है। अब इस तरह के सवाल कम आते हैं, लेकिन आप इस सवाल को देख के जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कह रहा है, ठीक है, कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो देखो सब हमारे पास निगेटिव में है, सब हमारे पास निगेटिव में है। ठीक, तो जो ज़्यादा निगेटिव, अच्छा क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता तो ये कॉन्सेप्ट होता, जो ज़्यादा निगेटिव वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो कम निगेटिव वो कम रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, उसका उल्टा कर देंगे, तो जो कम निगेटिव, जब सारे निगेटिव हो, जो कम निगेटिव वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कम निगेटिव किसका है। ये Ba की वैल्यू है, ठीक है, ये N का है सोडियम का, ठीक, और ये B नहीं, ये लिथियम का है, ये बेरियम का है, ठीक, ये सोडियम का है और ये मैग्नीशियम का है। ठीक, चलिए तो सबसे कम निगेटिव हमको मैग्नीशियम का दिख रहा है। ठीक, तो मैग्नीशियम +2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक हम आपको बताते हैं कि ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलाइड को रिप्लेस करता है। एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, जब ग्रुप 17 पढ़ाते थे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताते थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लीजिए। ठीक, ऊपर वाला हैलोजन, ऊपर वाला हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलाइड को, नीचे वाले हैलाइड को, नीचे वाले हैलाइड, हैलाइड का मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हैलाइड है। ठीक, ये हैलाइड है, नीचे वाले हैलाइड को रिप्लेस करता है।
ठीक, हैलाइड को रिप्लेस करता है, ये कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है, आप ये याद रखिएगा। ऊपर वाला हैलोजन, ये देखिए इधर, अब आइए कह रहा है कि KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, ये देखिए हैलाइड इसमें है Br माइनस, ठीक, तो बताइए नीचे वाला हैलाइड होना चाहिए, तो बताइए इसके ऊपर वाला हैलोजन कौन होगा? अरे भाई ये फ्लोरीन है, इसका हैलाइड F माइनस, ये क्लोरीन है, इसका हैलाइड Cl माइनस, ये Br2 है, इसका हैलाइड Br माइनस, और ये I2 है, इसका हैलाइड, ठीक, I माइनस, चलिए इसका हैलाइड I माइनस, ठीक, तो देखिए, ठीक, ये Br, ये हैलाइड है, तो इसका हैलोजन कौन सा हो जाएगा? Cl2 ऊपर या F2, ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन, Cl, ठीक, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक। आपको याद रखना है ऊपर वाला हैलोजन होना चाहिए, नीचे वाला हैलाइड, ठीक, तो बताइए इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें तो बताइए ये इसको रिप्लेस करेगा, तो KCl प्लस Br2 बन जाएगा, ये रिएक्शन, ठीक है, फिजिबल है, ठीक, फिजिबल, ठीक, एक पूछता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, इस तरह से पूछता है, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक। अगर बताइए क्या यही रिएक्शन ऐसे होता, KCl प्लस Br2 गिव KBr प्लस Cl2, ये हो पाता? तो देखते हैं, ये देखिए ये ऊपर वाला हैलाइड है और ये नीचे वाला हैलोजन है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा C। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो अगला वीडियो है वो नष्ट इक्वेशन का है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इन सब सारे सवालों को लगाएंगे, ठीक है, और ये सवाल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जाते जाते मेरे बच्चे बस यही कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान और धैर्य रखना है। ये एग्ज़ाम पेशेंस का है, जो बच्चा जितना पेशेंस रखेगा उतना ही इस एग्ज़ाम को में वो कामयाबी के राह को जो है आसान करेगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम याद करने वाले लोगों का है, जो जितना चीज़ों को याद करेगा, कॉन्सेप्ट को याद करेगा कि इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं, वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, ठीक है। और मेरे बच्चे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, काफ़ी बच्चों के पास फैलाइए, जिससे जो है हम आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।